या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नकहतुमुल मुमिनात, जब किसी ईमान वाली औरत से तुम निकाह करो, सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना, फिर उसे तलाक दे दो, मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, उसे छूने से पहले, फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दह, तो कोई इद्दत नहीं, कोई रुजू नहीं। बाकी हर तलाक में रुजू है, कोई तलाक बिना रुजू वाला है ही नहीं। 2 मरतबा रुजू है और रुजू से पहले दूसरा तलाक भी नहीं है। इद्दत के दिन चुपचाप गिनना है, ये भी हकीकत है। ये कुरानी हुदूद में सब क्लियर कट बयान किया गया है। अगर इद्दत नहीं है तो सिर्फ यही शक्ल जो सूरह अहज़ाब की इस आयत में तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, और यही आयत सूरह बक़रा में भी है कि तुमने अगर छूने से पहले तलाक दे दिया तो इद्दत नहीं, रुजू नहीं। और जब इद्दत नहीं तो इद्दत ख़त्म के बाद कुरान सूरह बक़रा की उस आयत पर फ़ला तअदुलूहुन्ना, उस पर अमल नहीं। यही एक शक्ल है जिसमें 2 रुजू पर अमल नहीं और फ़ला तअदुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना के अक़्द जदीद सानी और सालिस की जो इस आयत में बात की गई उस पर अमल नहीं। सिर्फ ये एक शक्ल है, इसके अलावा कोई शक्ल नहीं है। अगर कोई और शक्ल पैदा करके करता है तो वो हुदूदुल्लाह से खिलवाड़ करता है। वला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, अल्लाह की आयतों को मजाक मत बनाओ, अल्लाह की खींची हुई हदों को, हुदूद को, पत्थर की नकीर को तुम बेकार मत समझो। अक़वालुर रिजाल के ज़रिए उन हुदूद को क्रॉस मत करो। वमन यतअद्द हुदूदल्लाह, जो अल्लाह की हुदूद को क्रॉस करेगा फ़क़द ज़लम नफ़्सा, वो अपने आप पर जुल्म करेगा। और एक जगह तो कुरान ने कह दिया वमन यअसिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, व यतअद्द हुदूदहु, और उसके हुदूद को पामाल करेगा। निकाह के हुदूद हो, तलाक के हुदूद हो, तिजारत के हो, विरासत के हो, ये सारे या जो भी कुरान में हुदूद अल्लाह ने बयान कर दिए। और सबसे ज़्यादा सख्ती तलाक के हुदूद के ताल्लुक से अल्लाह ने बार बार तकरार किया है, तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इनको मत फलांगो, इनको मत क्रॉस करो। और जो इन तलाक के हुदूद को फलांगेगा तो ये अल्लाह ने बार बार कह दिया है। हमें ये समझने की तौफीक दे। तो यहाँ पर कि तुमने तलाक दिया और छूने से पहले वाला तलाक, तो उसमें इद्दत नहीं, उसमें रुजू नहीं। तो सूरह बक़रा की रुजू वाले हक़ को सिर्फ इसी जोड़े के लिए ख़त्म किया जा सकता है कि जिसने निकाह किया, मियाँ बीवी के निकाह के बाद मिलने से पहले तलाक हो गया, तो सिर्फ इस एक जोड़े को 2 रुजू के हक़ से, इद्दत के हक़ से कि इद्दत नहीं, और डायरेक्ट दोनों आपस में सेपरेट हो गए। और अक़्द जदीद सानी और सालिस के हक़ से इसी जोड़े को महरूम किया जाएगा। उन 2 आयतों पर इसी जोड़े को अमल का हक़ नहीं होगा। बाकी दुनिया के किसी जोड़े को इस 2 रुजू के हक़ पर और 2 मरतबा फिर से अक़्द जदीद के हक़ पर फ़ला तअदुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना सूरह बक़रा की आयत पर अमल करने से किसी जोड़े को रोका नहीं जा सकता। अल्लाह ताला हमें गौर फिक्र करने की तौफीक अता करे, समझने की, और इन आयतों की तफसीर सही अहादीस के ज़रिए जो मौजूद है और अल्लाह के रसूल की सुन्नत और प्रैक्टिकल अमल के ज़रिए जो मौजूद है, अल्लाह हमें उस पर चलने की तौफीक अता करे। और जब एक सहाबी ने ये कहा कि मेरा तकरार तलाक से मैं ये समझ रहा हूँ कि अब रुजू का हक़ ख़त्म हो गया और अब अक़्द जदीद का हक़ भी नहीं, और ये फ़ाइनल हो गया, बायना कामिला हो गई, बैनूना कुबरा हो गया, तो लम युमकिन अल बैनूनतुल कुबरा बिगैर बैनूनतैन सुगरतैन, बैनूना कुबरा 2 मरतबा सुगरा बैनूना के अलावा हो ही नहीं सकती। पहले 1 मरतबा बैनूना सुगरा होगी, रुजू का हक़ होगा, रुजू हो जाएगा, फिर दोनों मियाँ बीवी हो गए, फिर दूसरी मरतबा तलाक हुआ, फिर बैनूना सुगरा होगी, रुजू का हक़ होगा, रुजू हो गया तो फिर उसके बाद तलाक दिया तो अब बैनूना कुबरा होगी। और इसी तरीके से एक ने तलाक दिया और इद्दत शुरू हो गई, इद्दत गिनने लगे, व अहसुल इद्दा वत्तकुल्लाह, बड़ी तक़वा के एक एक दिन, मिनट, पल पल इद्दत के गिनने लगे। अब उन्होंने इद्दत के ख़ात्मे तक रुजू नहीं किया, अब दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन अक़्द जदीद कर सकते हैं फ़ला तअदुलूहुन्ना पर अमल करके। अब अक़्द जदीद हो गया, फिर रहने लगे, अब रहते हुए फिर कभी तलाक हुआ, फिर उन्हें
रुजू का हक है, एक रुजू इख्तियार कर चुके, इस्तेमाल कर चुके, दूसरा रुजू बाकी है, फिर रुजू कर सकते, इद्दत में नहीं किए, इद्दत ख़त्म हो गई, अब इद्दत के बाद दोनों अपने रास्ते चले गए, फिर उनके लिए हुक्म है फ़ला तअदुलूहुन्ना अन यनकिहन अज़वाजहुन्ना कि ए ख़ानदान वालों तुम रोड़ा मत बनो। एक मरतबा तलाक दिया था, रुजू का हक था, रुजू नहीं किया, उसके बाद दोनों अपने रास्ते चले गए, फिर निकाह कर लिया, अक़्द जदीद सानी कर लिया, फिर रहने लगे, फिर तलाक हुआ, तलाक के बाद इद्दत में रुजू का हक था, फिर उन्होंने रुजू का हक इस्तेमाल नहीं किया, फिर दोनों अपने रास्ते इद्दत खात्मे के बाद चले गए, फिर अक़्द जदीद सालिस बिना हलाला के करना चाहते तो ए ख़ानदान वालों फ़ला तअदुलूहुन्ना तुम रोड़ा मत बनो अन यनकिहन अज़वाजहुन्ना कि ये दोनों मियाँ बीवी जो 2 मरतबा तलाक के ज़रिए अलग हो चुके, अब जो दूसरी मरतबा रुजू का हक इख्तियार नहीं किए तो अब इन्हें दूसरी मरतबा अक़्द जदीद सालिस से मत रोको, फिर से उन्हें अक़्द नया करने दो बिना हलाले के। तो ये बात क्लियर है, अल्लाह हमें इसे समझने की तौफीक अता करे।